होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। कांग्रेस के युवा नेता विनीत त्यागी ने कहा कि भाजपा ने अपने एक मंत्री राकेश सचान को बचाने के लिए श्रीकांत त्यागी को बलि का बकरा बनाया। इतना ही नहीं, त्यागी समाज जो उसका शुरू से ही वोटर रहा है, उसकी जीत में अहम भूमिका निभाता रहा है, उसे बदनाम करने का कार्य किया। विनीत त्यागी ने कहा कि श्रीकांत त्यागी से गलती हुई और उसके लिए वह न सिर्फ शर्मिंदा है बल्कि उसने माफ़ी भी मांगी है। इसके बावजूद भाजपा ने फाइल चोरी में राकेश सचान को बचाने के लिए श्रीकांत त्यागी प्रकरण को ढालकर श्रीकांत त्यागी को बलि का बकरा बना दिया। इतना ही नहीं, भाजपा ने उसके परिवार, रिश्तेदारों व जुड़े अन्य समुदाय के लोगों को जेल तक भिजवा दिया। यह सब उसने श्रीकांत त्यागी के माफ़ी मांगने के बाद किया। वहीं भाजपा ने कुलदीप सेंगर जैसे अपने नेताओं को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, जबकि उस पर बलात्कार का आरोप था। भाजपा पूरे प्रयास के बाद भी कुलदीप सेंगर को बचा नहीं पाई थी और उसे जेल जाना पड़ा था। वहीं पीड़ित के परिवार के सदस्यों को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। इस सबसे भाजपा का इतिहास अपने आप पता चल जाता है। अब भाजपा ने अपने मंत्री राकेश सचान को बचाने के लिए न सिर्फ श्रीकांत त्यागी को एक अपराधी घोषित कर जेल भिजवाया, बल्कि पूरे त्यागी समाज को भी बदनाम करने का काम किया। इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा और पूरा त्यागी समाज अब भाजपा का बायकट कर उसे हराने का काम करेगा। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। आप देख रहे होंगे कि नोएडा की एक सोसाइटी में दो पक्षों में आपसी विवाद होता है। विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि पूरा देश आज श्रीकांत त्यागी वाले मामले को हाहाकार मचा हुआ। उस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रकरण को मैं पूरी तरह से देखता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही एक मंत्री, जिसका नाम राकेश सचान है, उसे भली भांति बहुत आराम तरीके से बचा दिया है। जो फाइल चोरी मामले में था, उस मुद्दे को दबाकर श्रीकांत त्यागी वाला मामला आगे उछाला और जो वोटर भारतीय जनता पार्टी का रहा, उसके साथ में उसको तो अपमानित करने का कार्य किया ही, साथ साथ उनकी महिलाओं को, उनके रिश्तेदारों को और साथ साथ जो समुदाय के लोग उनसे जुड़े हुए थे, अलग समुदाय के लोगों को, उनको जेल भेजने का कार्य किया। अपने इस कारनामे को दबाने के लिए जो राकेश सचान इनका मंत्री था, उसको बचाने के लिए श्रीकांत त्यागी को बलि का बकरा बना दिया गया। मैं तो यही कहूँगा। अगर आपने देखा होगा कि श्रीकांत त्यागी ने एक महिला के साथ अभद्रता की, उस आप किस तरीके से देखते हैं कि वो गलती है या नहीं है? देखिए, जहाँ तक बात श्रीकांत त्यागी की बात को ये कहने की है कि भाई उसने महिला के साथ बदतमीजी की, हमने कहा बिल्कुल बदतमीजी हुई और उसकी सज़ा श्रीकांत त्यागी को मिलनी चाहिए थी, परंतु उसके लिए श्रीकांत त्यागी ने माफ़ी मांग ली है। लेकिन क्या मेरा बताने का मसला ये है कि सही मायने में अब से पहले तक बीजेपी क्या इतनी एक्टिव रही है कि जो गलतियां व्यक्ति से हुई हो तो माफ़ी मांग लेता है और माफ़ी मांगने के बाद क्या हालत की जाती है ये आपके सामने है। पर क्या कुलदीप सेंगर जैसे मामले, गंभीर आरोप जो मोदी जी पर खुद बलात्कार का आरोप है, योगी जी के ऊपर भी बलात्कार का आरोप लगा, कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को इन्होंने बचाने का कार्य किया। और जब पब्लिक क्राई हुआ, जब जनता ने आवाज़ उठाई, जिस गरीब बेटी के साथ बलात्कार हुआ, कहा गया कि बलात्कार हुआ ही नहीं है, पोस्टमार्टम झूठा दिखाया गया, ये जनता की आवाज़ थी कि जिसको इन्होंने सरकार ने माना और कुलदीप सेंगर को जेल में जाना पड़ा। परंतु उसके बावजूद उस लड़की के कितने सारे परिवार के लोग आज स्वाहा हो गए और उन्होंने हत्या करा दी गई। तो ऐसे लोगों को सही मायने में अभी तक सज़ा जो मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिली। अजय टैनी जैसे लोग, तो ये सारे मुद्दे हैं जिन पे आप देखेंगे कि जिसमें आपको दिखाई देगी कि भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास खुद का रहा है, लेकिन हमारे समाज को गंदा करने का काम किया। किस लिए? कि सिर्फ राकेश सचान को बचाने के लिए इन्होंने त्यागी ब्राह्मण समाज के एक बच्चे से अगर गलती हुई है तो उसने श्रीकांत त्यागी ने उसके लिए शर्मिंदा भी है और माफ़ी भी मांगी है। श्रीकांत त्यागी की धर्मपत्नी अनु त्यागी के गांव में त्यागी समाज की एक महापंचायत होनी है जी। 21 तारीख को किन मुद्दों को लेकर, किन सवालों को लेकर, किस बात को लेकर महापंचायत होनी है? देखिए, 21 तारीख को महापंचायत होनी है और ये पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है। और वो इसलिए है, मैं आपको बता दूं कि वो जो बहन, हमारी सबकी बहन बेटी सबकी होती हैं। हमने पहले भी कहा जब श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ में वो अभद्रता हुई कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जितना वो हकदार है। 25,000 का इनाम बोला गया, उसके लिए हमने आवाज़ उठाई है। पंचायत उसी के विरोध में है। जो उसकी मामी जी के साथ में 36 घंटे पुलिस ने उन्हें अपने कस्टडी में रखा, ये बिल्कुल निंदनीय है और सरकार को इस मामले में शर्म आनी चाहिए। उसके छोटे बेटे को, उसकी धर्मपत्नी को, ये सब पहलू हैं जिन पे अत्याचार हुआ उनकी मतलब महिलाओं पर,
यानी कि हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार हुआ, और हम जब दूसरे समाज की आवाज़ हमेशा उठाते हैं तो यह हमारे समाज, त्यागी ब्राह्मण समाज और भूमिहार समाज का मामला है। तो इसको हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा करके रहेंगे। ये हमारा ऐसा उस महापंचायत में जाने का और सब इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का कार्य हम लोग वहाँ पर जाकर करेंगे इस महापंचायत में। आपने कहा महापंचायत का उद्देश्य ये है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना, लेकिन कुछ त्यागी समाज के लोग ही हैं वो ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहे। देखिए, हम पर ये कहीं ना कहीं इसको लग सकता है कि भाई ये पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो लोग बिल्कुल न्यूट्रल हैं, मैं उन लोगों के लिए जो आपने पूछा सवाल के, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि ये चाटुकारिता का काम वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि पूरा समाज इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और कितने गांव, मुजफ्फरनगर, सोजनी, दिनकरपुर और उधर चरथावल, ये बड़े मजबूत गांव हैं, नावला, फलौदा, ये ऐसे गांव हैं जहां पर उधर के, और हमारे यहाँ शाहपुर की बात करूं, सैतली की बात करूं और जगह जगह हिसाली वगैरह की बात करूं, तो इन सब लोगों में कहा दिया कि बीजेपी का नेता का प्रवेश वर्जित है। तो ये कुछ लोग हैं जो निरंतर अपनी इन बातों को ये बताना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग गुरखे हो सकते हैं, लेकिन समाज पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और आप देखेंगे कि मेरे भी जिला पंचायत के 18 गाँवों से बहुत बड़ी संख्या में युवा जा रहा है जो बॉयकॉट बीजेपी के नाम से जा रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में हम कोई वोट नहीं देंगे, क्योंकि इसने पूरे त्यागी ब्राह्मण समाज को तोड़ने का कार्य किया है।